ब्रह्मांड ए यूनिक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में बच्चों आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हैं और इस तरह के रीजनिंग सेटों को आप देख लेंगे तो यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, सीजीएल 10+2, पैट और बैंक, रेलवे आदि बहुत सारे एग्जामों में आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, IQ/24, FP/20, GQ/22, BG/6 में विषम पद ज्ञात करना है। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ I का नंबर 9 होता है, Q का 17 होता है, दोनों को जोड़ो तो 26 होता है, यहाँ पर 24 लिखा है यानी 2 कम लिखा है। F का 6 होता है, P का 16 होता है, 16 6 22 से भी 2 कम 20 लिखा हुआ है। G का 7 होता है, Q का 17 होता है, 17 7 24 से 2 कम 22 लिखा हुआ है। B का 2, G का 7 2 9 9 से 2 कम करते तो यहाँ 7 आता, तो 6 लिखा हुआ है। तो आपका जवाब BG/6 विषम पद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 3 5 12 21 40 नेक्स्ट बताना है। तो यहाँ पर 3 में 2 गुना किया, 3 दूनी 6, 1 कम कर दिया 5, फिर उसका दुगना किया 10, फिर 2 जोड़ दिया 12, फिर 12 का दुगना किया 24, फिर 3 घटा दिया 21। इसका मतलब दुगना करना है, 1 घटाना है, 2 जोड़ना है, 3 घटाना है, 4 जोड़ना है, 5 घटाना है। 21 का दुगना करो 42, अब -3 के बाद +4 46, अब इसका दुगना करो 92, 46 का दुगना 92 हुआ और 92 के घटाने का नंबर है 5 का, तो 92 से 5 घटाएंगे तो जवाब क्या आएगा 87। क्वेश्चन नंबर 3, 0 1 के वर्ग में से 1 घटा दिया, 5 2 के वर्ग में 1 जोड़ दिया, 3 के वर्ग में से 1 घटा दिया, 4 के वर्ग में 1 जोड़ दिया, 5 के वर्ग में से 1 घटा दिया। तो 1 2 3 4 5 6 का नंबर आएगा, 6 के वर्ग में 1 जोड़ देंगे, 36 और 1 37 इसका जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, A की वैल्यू 36 है, B की 6 है, C की 12, D की 4, E की 3, तो इसकी वैल्यू बतानी है इनमें से कौन सी होगी। तो ये कैसे सोल्व की जाएगी, यहाँ पर A की जगह 36 माइनस C की जगह 12 गुना B की जगह 6 भाग E की जगह 3 और प्लस D की जगह 4 लिख लीजिए और बोर्डमास का रूल लगा दीजिए। पहले भाग की जाती है 2 हो जाएगी, फिर गुना की जाती है 12 दूनी 24, 36 माइनस 24 प्लस 4, 36 में से 24 के 12 और 4, इसका जवाब 16 हो जाएगा। आंसर 16 ये वाला। अब कहा गया है यदि A B का पति है, E A की पुत्र वधु है जिसका इकलौता पुत्र B है, C A की माँ है, तो C का B से क्या संबंध है। तो इस तरह के सवाल के लिए आपने हमेशा ध्यान रखना है, जो रिलेशन बराबर में आए उसे बराबर में लीजिए, जो छोटा हो उसे नीचे लीजिए, जो बड़ा हो उसे ऊपर लीजिए। A D का पति है तो A है D का पति, ठीक है, ये इसका पति है तो इसका मतलब ये इसकी पत्नी है, ये बराबर का रिलेशन है, मैंने बराबर में ही लिया है। E A की पुत्र वधु है, A की कोई पुत्र वधु मतलब उसके लड़के की पत्नी, वो क्या है E। जिसका इकलौता पुत्र, जब भी जिसका, जोन सा, जो आदि वर्ड आते हैं तो वो हमेशा दूसरे वाले के लिए आते हैं। इसमें पहला E है, दूसरा कौन है A, तो A का इकलौता पुत्र कौन है B, इसका पुत्र है कोई B, तो जब ये इसका पुत्र है तो ये इसका पिता लगा और ये इसकी मां लगी। फिर कह रहे हैं C A की मां है, A की भी कोई मां है जो की क्या है C, तो ये पिता और पिता की मां इसकी क्या लगी दादी। आगे पूछा गया है तो C का B से क्या संबंध है, तो C का B से यही संबंध पूछा गया है दादी, इसमें ऑप्शन दादी दिया हुआ है तो जवाब होगा दादी। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें वर्ग कितने हैं काउंट करने हैं। तो पहले बड़े वाले काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर आप देखोगे इनमें 4 4 है, 4 4 12, 4 8 12, 12 20, अब एक एक ये पूरा बड़े भी तो बनना है, 21 22 23 और एक ये बन गया 24, तो यहाँ पर 24 ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, अमर को 02 लिखा गया है, किरण को 02, ओरियो को क्या लिखा जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ इसमें 2 वोवेल आए, इसमें भी 2 वोवेल आए, इसमें 3 वोवेल्स आ रहे हैं, तो इसका जवाब होगा 03 जो मिल भी रहा है। अब इस तरह का अगर पासा खुला हुआ है उसको बंद कर दें तो इस कॉपीराइट के विपरीत क्या आएगा। तो इस तरह के सवाल में हमेशा बड़ी चेन पकड़ लें और एक के बाद इसे छोड़कर एक छोड़ करके अगला, यानी ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, ये दोनों के विपरीत होंगे, ये बचे हुए एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो कॉपीराइट के विपरीत क्या आएगा डॉलर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 952 को 2 लिखा गया है, 742 को क्या लिखा जाएगा। तो 5 और 2 7, 9 में से घटा दिए 2 आ गए, 4 और 2 6, 7 में से 6 घटा दिया 1 आ गया।
क्वेश्चन नंबर 10, 5, 11, 25, 55, 117। नेक्स्ट क्या आएगा? 5 दूनी 10, 1 जोड़ दिया। 11 दूनी 22, 3 जोड़ दिया। 25 दूनी 50, 5 जोड़ दिया। 55 दूनी 110, 7 जोड़ दिया। 117 दूनी 234, 1, 3, 5, 7, 9 जोड़ दो। 234 में 5 जोड़ 9 जोड़ देंगे तो जवाब होगा 243। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? एक खरगोश 2 किलोमीटर पहले पूरब की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है। यानी स्टार्टिंग में वो पूरब में चला, उसके बाद बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा और फिर दाएं मुड़ा। तो एक बाएं से एक दाएं काट दीजिए, एक बाएं से एक दाएं काट दीजिए, बचा क्या? पूरब। तो अब वो किस दिशा में जा रहा है? पूरब में ही जा रहा है। तो 11वें क्वेश्चन का जवाब होगा पूरब। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। कथन ए दिए हुए हैं 2 और फिर उसके 2 निष्कर्ष दिए हुए हैं और पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन में कि कौन कौन सा कथन सही होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का एक बहुत आसान तरीका हम बताने जा रहे हैं। जैसे ए लिखा है, ए के आगे लिखा है एम, इसके बीच में साइन है ये, इसके आगे लिखा है बी, इसके आगे लिखा है एस। जो दूसरा कथन दिया हुआ उसमें एस उस तरफ है, तो आप उधर से ही वहीं से इसे जोड़ दीजिए। एस के बराबर में क्या है? आई, और आई बड़ा है एन से, तो यहाँ एन लिखिए और आई की तरफ बड़ा चिन्ह बना दीजिए। और एन के आगे क्या है? जी, और एन में जो है जो एन दिया हुआ है वो या तो इससे बड़ा है या बराबर है, जी छोटा है। तो इस तरह से बनने के बाद में आप क्या करें, जहां बराबर का साइन दिया हो वहां उन्हें कोई नंबर दे दीजिए। नंबर देने से क्या होगा, आप छोटा बड़ा आसानी से बता सकोगे। जैसे मैंने एस को मान लिया 5, तो ये इसके बराबर है, इसको भी 5 मान लीजिए। ये इससे छोटा है 4, ये बराबर है या तो 4 या छोटा है तो 3, तो इसके जी के 2 मान हो जाएंगे, 4 या 3। अब इधर आइए, इसका मान 5 से छोटा 4 होगा, ये बराबर है 4 या छोटा 3 होगा, और ये इससे छोटा है तो 2 होगा। तो अब कथन के आधार पर निष्कर्ष पहला, ए बड़ा है एन से, तो ए 2 है और एन 4 है, तो बड़ा तो नहीं है, ए तो छोटा है, तो ये निष्कर्ष गलत हुआ। एन बराबर है ए के, एन ए बराबर है नहीं, बड़ा है। एन बड़ा जरूर है लेकिन बराबर नहीं है, ये कहा जाएगा अधूरा सत्य। तो आधा सत्य हमेशा गलत कहा जाता है, ये निष्कर्ष भी इसका जवाब में गलत दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 31, 26, 155 जैसा समूह हमें यहाँ पर बताना है। इसमें हुआ क्या है, हमें ये पकड़ना होता है, तो मैंने तो पकड़ लिया है। 31, 26 में 5 का डिफरेंस है, इस 31 की 5 में गुना करके 155 लिख दिया गया। 16, 9 में 7 का डिफरेंस है, 16, 7, 114 नहीं होते। 18, 12 में 6 का डिफरेंस है, 18, 6 का 108 सही जवाब है। 18, 10 में 8 का डिफरेंस, 18, 8 के 48 नहीं होंगे। 19, 15 में 4 का डिफरेंस, 4 की 19 में गुना करेंगे 76 आएगा, 84 नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 14, फेस्टिवल को एफ को ई एफ लिख दिया गया, एस टी को टी एस लिख दिया गया, आई वी को वी आई लिख दिया गया, ए एल को एल ए लिख दिया गया। ऐसे ही आप इसको जी को ई जी लिख दीजिए, आर एन आर को आर एन लिख दीजिए, और एक 2-2 के टुकड़े बना लीजिए। ए टी को टी ए लिख दीजिए और ओ आर को आर ओ लिख दीजिए, तो इसका जवाब हो जाएगा ई जी आर एन टी ए आर ओ। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर इस खाली स्थान में बताना है क्या आएगा। तो यहाँ देख रहा हूँ मैं 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 9 और 16 25, 25, 50 हो गए। ये उसका आधा लिखा है। 6 का वर्ग 36, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 16, 4, 20 और 36, 56। ये उसका आधा लिखा है, सही बात है। 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4 और 5 का वर्ग 25, 25 और 9, 34, 4, 38, 38 का आधा क्या आएगा? 19। इसका जवाब हो जाएगा 19। यदि परसों शनिवार था तो परसों क्या होगा? तो इस तरह के सवाल के लिए बड़ा आसान ढंग है, आप हमेशा इस तरह के सवाल में आज ले लीजिए। ये कल था, ये परसों था, ये आने वाला कल है और ये परसों होगा, यहां उसने पूछा है। तो परसों क्या बोला है? शनिवार, कल हुआ होगा रविवार, आज हो गया सोमवार, तो कल मंगल और परसों बुधवार, इसका जवाब हो जाएगा। यानी ये क्वेश्चन नंबर 17, पशु कीवी फल के लिए वेन डायग्राम बनाया गया है, आपने बताना है कौन सा वेन डायग्राम इसके लिए उपयुक्त होगा। तो फल के अंदर कीवी आता है और पशु अलग आता है, पहला वाला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18, इस तरह के क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम वाला पूछ लेता है कि एक कुएं में 10 मेंढक है, 2 मर गए तो कितने बचे? तो कुएं में तो 10 ही बचे, जिंदा 8 बचे। तो यहाँ पर अगर वो ये क्लियर कर रहा है
कि कितने शेष है, जिंदा या मरा हुआ नहीं कह रहा, तो 10 आंसर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 का क्वेश्चन जो है कहा गया है थिंको VIKPL, तो रिवर को क्या कहा जाएगा। तो यहाँ पर T का नंबर 20 है, V का 22 यानी 2 बढ़ाएगा, H का नंबर 8, I का 9 यानी 1 बढ़ाएगा, I का नंबर 9, K का 11 2 बढ़ाएगा, और N का 14, P का 16 फिर 2 बढ़ाएगा, K का 11, N का 13 फिर 2 बढ़ाएगा। तो आपने ध्यान देना है, ऐसे में बच्चे गलती कर देते हैं कि केवल एक जगह ही 1 बढ़ाया, बाकी सब जगह 2 बढ़ाए हैं, तो आपने वहीं पर 1 बढ़ाना है, बाकी सब जगह 2 बढ़ाना है। R का 18 2 20 पे क्या आएगा T, I J 1 बढ़ाना था, P 22 और 2 24 पे क्या आएगा X, E 5 और 2 7 पे क्या आएगा G, R 18 2 20 पे क्या आएगा T, T J X J T इसका ऑप्शन होगा। आप जवाब में जब ऑप्शन दिया होता तो उस हिसाब से आप करेंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 20 एक मिसिंग नंबर कैसे निकालते हैं। 12 30 24 15 40 40 से 3x3 की मैट्रिक्स है। इसमें या तो ऐसे होगा या ऐसे हुआ होगा। अगर मैं ऐसे देखता हूँ 12 15 27 1 फालतू 40 30 70 10 कम, तो ये ऐसे तो मैच नहीं कर रहा। लेकिन ऐसे देखें 12 का 30 2 गुने से 6 फालतू है, चलिए, और 6 का 24 4 गुना हो रहा है, ये भी मुझे मिल रहा है। 15 से 15 दूनी 30 10 फालतू है, 10 का 4 गुना 40 मिल गया। 28 से 60 28 दूनी 56 56 से 4 फालतू 60 4 का 4 गुना 16 यानी यहाँ पर ये आंसर 16 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 04:50 यानी 4:50 पर जल दर्पण में समय ज्ञात करना है। तो जल दर्पण में समय ज्ञात करने का बड़ा सिंपल ढंग है। घंटे इधर है, मिनट इधर है, तो घंटे की तरफ आपने 6 या 18 बनाना है। अगर पहले 6 बन सकता है तो 6 बनाइए, तो 4 में 2 की कसर है 6 बनने के लिए, और इधर 30 या 90 बनाना है मिनटों की तरफ। तो यहाँ पर 30 तो बन नहीं सकता, तो 50 में 40 जोड़ दीजिए 90 बन जाएगा। तो जल दर्पण में समय 2:40 नजर आएगा। एक पंक्ति जिसमें जोड़ दाएं व बाएं दोनों तरफ से 11वें स्थान पर उत्तर की ओर बैठा है, तो कुल सदस्य पंक्ति में कितने हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो टोटल निकालना होता है, टोटल जो होते हैं लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यानी 11 प्लस 11 22 में से गया 21, इसमें कुल सदस्य हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 एप्रिकॉट शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपने क्या करना है, इन शब्दों को काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी फैक्टोरियल 8 में अगर कोई शब्द रिपीट हुआ है, 1-2 बार हुआ है, तो उतनी बार वो फैक्टोरियल उसकी डिवाइड कर देंगे। अगर ये 3 बार होता तो मैं फैक्टोरियल 3 कर देता। अगर मान लीजिए 2 अक्षर रिपीट हो रहे थे तो गुना में 1 अक्षर का और कर देता। तो यहाँ पर 8 के फैक्टोरियल का मतलब है 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 8 से 1 तक, और फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 गुना 1, तो ये तो कट गया। तो 3 चौक 12 पंजे 60 60 सिंह 360 360 3 चौक 12 पंजे 60 60 सिंह 360 360 में 7 की गुना करनी है, तो 7 0 7 6 42 2 लगे 4 7 21 और 4 2520, और 2520 में 8 की गुना कर दूं तो 25 20,000 तो सीधे होगा 160 20,160 यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका जवाब हो जाएगा ये 20,160। इक्वेटर से कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता। तो TOE तो ये बनेगा, EAT बनेगा, रैट RAT बनेगा, D इसमें नहीं है, DOT D यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो ये अक्षर नहीं बनाया जा सकता। ये सारे बन सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ भी एक मिसिंग नंबर पता करना है। तो यहाँ क्या हुआ होगा, यहाँ मुझे बड़ी सीरीज नजर आ रही है, तो ये इधर चलना संभव ज़्यादा लग रहा है। 2 चौक 8 या 24 सीधा ही है, 3 पंजे 15 एकम 15 6 दूनी 12 चौक 48 7 एकम 7 6 42 यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है। हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है तो उसे कमेंट्स करके भेजो, उसके ऊपर हम कोई वीडियो बना सकेंगे तो बना के आपको फिर लेकर आएंगे, हाजिर होंगे। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करोगे, देखोगे, तो आप अपने एग्जामों को बीट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओगे। अब 25 क्वेश्चन की रीजनिंग भी 15 मिनट में एक प्रैक्टिस सेट करके हम दे रहे हैं, तो आप तो और भी जल्दी करने लगोगे। तो प्लीज़
देखते रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।